हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी एजुकेशन। आई एम भावना पाटीदार हियर। एंड फ्रेंड्स, आइए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति एंड डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इनमें से किसको अधिकार है मौलिक अधिकारों के निलंबन का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी यानी कि राष्ट्रपति। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि राष्ट्रपति कब किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं और ऐसे कौन से मौलिक अधिकार है जिनका निलंबन हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, बी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना एंड डी गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। ऑप्शंस आप ध्यान से पढ़ें और देखें। यहाँ पे ऑप्शन बी में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना एंड सी है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। तो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल क्यों किया गया है? जब संविधान में ऑलरेडी मूल अधिकार थे तो नीति निर्देशक तत्व क्यों इंक्लूड किए गए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? और यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। मूल कर्तव्यों को किनकी अनुशंसा पर, कौन सी समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किए गए थे? ए कोठारी समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी अशोक मेहता समिति एंड डी स्वर्ण सिंह समिति। तो कौन सी समिति थी जिसने की सिफारिश की थी कि मूल कर्तव्य भी संविधान में शामिल किए जाए? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड किया था मूल कर्तव्य को। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 1। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी यानी कि 3। संसद के कौन कौन से अंग है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया है साथ में यह भी लिखे। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है मूल अधिकार संबंधित। ऑप्शन ए निलंबित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी निलंबित किया जा सकता है, सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता एंड डी कोई नहीं। तो मूल अधिकार कैसे हैं, इनको निलंबित किया जा सकता है या नहीं, तो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निलंबित किया जा सकता है लेकिन विशेष परिस्थितियों में। और ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन सी विशेष परिस्थितियां होती है जब मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। सिक्स्थ है, नीति निर्देशक तत्व है। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? वाद योग्य है, बी वाद योग्य नहीं है, सी मौलिक अधिकार है नीति निर्देशक तत्व एंड ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो नीति निर्देशक तत्व, इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाद योग्य नहीं है। सेवेंथ क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण, यह आपका क्वेश्चन है बीपीएससी 1996 का। ऑप्शन है 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd एंड 39। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 42nd संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। 8th क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो संसद के दो सत्रों के बीच अंतराल की अवधि कितनी होती है यह पूछा गया है। ऑप्शन है 1 मंथ, ऑप्शन बी 3 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ एंड ऑप्शन डी 12 मंथ। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 6 मंथ यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नाउ 9th क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों को संरक्षण जो कि संविधान में दिया गया है कौन है? ऑप्शन है संसद, बी राष्ट्रपति, सी न्यायपालिका,
डी मंत्रिमंडल एंड ई कार्यपालिका। तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सी यानी कि न्यायपालिका। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए अधिकारों का हनन हो सकता है। यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व है और उनको कार्यान्वित करने के लिए क्या मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है? तो एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी कुछ का, ऑप्शन सी नहीं एंड ऑप्शन डी विवादग्रस्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी यानी कि कुछ मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है जब बात नीति निर्देशक तत्वों की हो। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। और कल के वीडियो में डाउट था क्वेश्चन नंबर 4 से संबंधित। 1953 यानी कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग। और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। तो ये दो राइट है, दोनों ऑप्शंस। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 एंड राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956। आज का 11th क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, इसके लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? ऑप्शन ए 82nd, बी 83rd, सी 86th एंड डी 84th। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी गई थी? तो फ्रेंड्स इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और कल के हमारे टॉप स्कोरर है हर्षवर्धन सिंह सेंगर, प्रणव सिंह 10 आउट ऑफ 10, आरती त्रिपाठी 10 आउट ऑफ 10, गोलू ओझा 10, राहुल द्विवेदी 9। इनके कमेंट्स भी आप देख सकते हैं, इन्होंने एक्सप्लेन किया अपने कमेंट्स को। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए कीप विजिटिंग CSC एजुकेशन एंड थैंक यू वेरी मच।